मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। इसी तरीके से हंसते हुए मुस्कुराते हुए निवान मैथ एकेडमी के साथ पढ़ते रहिए और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहिए। अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों को नहीं बताया है निवान मैथ एकेडमी के बारे में, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं निवान मैथ एकेडमी के बारे में कि एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको मैथमेटिक्स के डीप कंसेप्ट के साथ आपको समझाया जाता है। ठीक है, और तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो लेक्चर होगा वो होगा रिलेटेड, क्योंकि मैंने देखो आपको पूरा का पूरा बेस करा दिया है ओडी का। ठीक है, एंड उसके बाद क्या है, हमने एग्जैक्ट वाला पूरा देख लिया है। ठीक है, आपको ये चीज पता है कि हमारे इस सिलेबस में सिर्फ एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट वाला पोर्शन है। तो एग्जैक्ट की मैंने आपको थ्योरम देन उसका पूरा का पूरा रूल बता चुकी हूँ। अब जो स्टार्ट हो रहा है वो उसके एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो अगर मैं एग्जांपल्स यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो स्टार्टिंग है अब एग्जांपल्स की। ठीक है, अब वही एग्जांपल्स के बारे में बताने से पहले हम इसका एक वर्किंग रूल एक बार और ओवरव्यू कर लेंगे कि वर्किंग रूल किस तरीके से होता है। ये एग्जांपल्स है एग्जैक्ट के लिए, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, इक्वेशन, ये एग्जांपल है। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक एग्जांपल करेंगे, एक एक मतलब क्या नाम है एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले जो आपको कुछ भी डाउट रह जाए। ठीक है, सब अच्छे से कराएंगे, पर आपकी ईमानदारी ये है कि जो मैं आपको करा रही हूँ उसको अच्छे से करना है। अगर कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करना, या जो हमारी ऐप है, मतलब ऐप पर आप पढ़ रहे हो तो आप हमें उसमें कम्युनिटी में या मैसेज वाले उसमें पोर्शन में बता सकते हो। ठीक है, जो डाउट सेशन वाला होता है उसमें हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप यूट्यूब के थ्रू इस चीज को देख रहे हो तो प्लीज मैं आप सभी से ये कहूंगी कि इसका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हमारी निवान मैथ एकेडमी ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये ओडी कराया गया है, चाहे वो बीएससी हो या एमएससी हो, हर सब्जेक्ट को बहुत ही डीप तरीके से कराया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हो या बीएससी के, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आपको ये कोर्स पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से करना है तो निवान मैथ एकेडमी ऐप पर जाकर आप बाई कर सकते हो। क्लियर? अब ये हमारे पास जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपकी बुक में ऑलरेडी उसका वर्किंग रूल इस तरीके से दिया हुआ है, मैंने इसके बारे में आपको समझा भी दिया। सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है, देखो यहाँ पर अगर मैं बताऊं, मैं अपने तरीके से बताऊं, जो आपको तरीका देखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एग्जैक्ट और नॉन एग्जैक्ट वाला है। पर अगर मैं इन फ्यूचर की भी बात कर रही हूँ, अगर आपके पास आते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में बहुत सारे मेथड है उनको सोल्व करने के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले मेथड में बात करूं तो आपको सबसे पहला काम ये चेक करना है कि क्या मेरे पास ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 इसकी फॉर्म में बैठा है या नहीं। अगर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैठा हुआ तो उसको इस फॉर्म में बना के रखो। ठीक है, अगर आपके पास सामने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको डिट्टो ऐसे ही दिखाई देंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इस फॉर्म में आपको नहीं दिखाई देंगे, तो आपको उस फॉर्म में बना के रखना है, बनाना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि उस फॉर्म में आपको बनाना है। दूसरी चीज, कभी कभी क्या होते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस पेपर वाले जो क्वेश्चंस मतलब पेपर बनते हैं, उनमें कभी कभी बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर दिया जाता है कि पहले डी वाई वाला रख देते हैं, बाद में ऐसे करके कि मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे रख दिया, तो बच्चा क्या देखता है, मतलब जल्दी जल्दी के करने के चक्कर में एम डी एक्स प्लस के एन डी वाई, ये एम हो गया ये एन हो गया, इस तरीके से चल देता है। पर हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि हमें चेक किस तरीके से करना। आपको जब भी आप क्वेश्चन करो तो ये देखो dx के साथ वाला m, dx के साथ वाला m, तो dx यहाँ पे ढूंढ लो। ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसे बना हुआ आपको मतलब दे दिया तो वो इंटरचेंज ना करे, तो इंटरचेंज के चक्कर में पूरा गेम ही पलट जाएगा। आगे बात समझ, आपको आने के बाद भी आप गलत करके आ जाओगे, क्योंकि एम और एन आप गलत चूज करोगे तो आंसर गलत आएगा। तो फंडा क्या है, तरीका क्या है, dx के साथ वाला m, तो यहाँ पे देखो dx के साथ वाला m आगे दे दो भाई, ऐसे देना आपको तो हमें कोई दिक्कत नहीं है,
हमें ये पता है dx के साथ वाला m, dy के साथ वाला n, ऐसे, ठीक है। dx के साथ वाला क्या है मेरे पास m, dx के साथ वाला m और dy के साथ वाला n रख दिया। तो हमें कभी भी इस तरीके से नहीं देखना पहला m दूसरा n, ना ना, आपको ये चेक करना है कि dx के साथ क्या होता है, m dx होता है, तो dx के साथ वाला m, dx के साथ वाला m एंड dy के साथ वाला n, तो dy के साथ वाला n। फंडा क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने चेकिंग करनी है। तो मैं यही बताना चाह रही थी कि सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है या नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो उसको बनाओ, ठीक है। दूसरा जो स्टेप होगा हमारा, यहां से आपको निकालनी पड़ेगी m की वैल्यू, लिखो टू राइट, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन करेंगे तो हर स्टेप में उसमें बोलूंगी तो आपके माइंड में ये फिक्स होने वाला है। तो टू राइट, अभी मैंने बताया m की वैल्यू लिखो और n की वैल्यू, यहां से देख के m और n लिखो, dx के साथ वाला m, dy के साथ वाला n, लिख दिया। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, टू चेक एग्जैक्टनेस, आपको ये चेक करना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। और इसके लिए मैंने आपको एक थ्योरम कराई है, थ्योरम का आपके सिलेबस में पूरा का पूरा प्रूफ है। देन उसका बाद में आपको ये रिजल्ट भी बताया कि हमें जब क्वेश्चंस करने होंगे तो हम ये चीज चेक करेंगे कि हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा टू चेक एग्जैक्टनेस। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू होना चाहिए डेल n अपॉन डेल x, ये आपका इक्वल आना चाहिए, डेल m अपॉन डेल y इक्वल टू डेल n अपॉन डेल x। अब देखो जो मेरी पहली एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो ये एग्जैक्ट से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे मेरे पास एग्जैक्ट बनेंगे, और फिर भी हमें निकाल के देखना है, पहले ये चीज बतानी है कि ये एग्जैक्ट है तब उसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। बात समझ आ गई। इससे अगली जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास नॉन एग्जैक्ट की है, वहां पर हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, तो वहां पे हमारे पास नॉट इक्वल टू वाला पोर्शन आएगा, पर वो हम डिस्कस करेंगे जभी का जभी, ठीक है। यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सबसे पहले इस फॉर्म में देखो है तो बढ़िया, नहीं है तो बनाओ, फिर यहाँ से m और n लिखो, dx के साथ वाला dy के साथ वाला, फिर आपको चेक करनी है कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसके बाद बात करेंगे हम, अगर टू चेक एग्जैक्टनेस है ना, तो इसके लिए ये और ये निकालेंगे, दोनों इक्वल आने चाहिए, तो यहाँ पे हमारा केस बनेगा यस। तो ये हमें नॉन एग्जैक्ट वाले में भी करना है, ठीक है। अब यस होते ही ये एग्जैक्ट है, यस का मतलब एग्जैक्ट है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट बनेगा सब में, यस एग्जैक्ट, तो यहाँ पर एग्जैक्ट बनेगा। अब जैसे ही एग्जैक्ट बना आप फाइंड करोगे इसका सॉल्यूशन, टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, आप इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, ठीक है। आज सॉल्यूशन फाइंड करने के मैंने दो मेथड, मतलब आपकी बुक में तो सिंपल एक दिया हुआ, मैंने दोनों बताए हुए हैं कि कभी इससे निकल जाता है आसानी से तो कभी इससे, क्योंकि आप देखो सिंपल सी चीजें, ग्रेजुएशन कर रहे हो तो सिंपल सा फंडा है, आगे मास्टर करोगे देन उसके बाद अपना क्या नाम है सीसे नेट की प्रिपरेशन करोगे, तो वहां पे भी जो मैं इसमें अब आपको पढ़ा रही हूँ तो वहां पे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप कहोगे कि मैम ने तो ऑलरेडी ये सारा बेस हमारा अच्छे से करा दिया है, अब हमें इसमें और अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म भी करना चाहती हूँ, अगर इन फ्यूचर आप सीएसई नेट करना चाहते हो मैथमेटिक्स से, तो हमारा कोर्स भी पूरा का पूरा बड़े ही बेहतरीन तरीके से तैयार है, ठीक है। और उसमें हमारी गारंटी है हम पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कराना, ठीक है, एंड मेहनत आपकी रहेगी, क्योंकि देखो सिंपल सी चीज है, टीचर कितना भी बेस्ट क्यों ना करा ले, स्टूडेंट की मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हम आपके सिर्फ डाउट क्लियर करा सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर करा सकते हैं, पर वही बात है कि मेहनत आपको करनी है, कहीं डाउट आएगा तो हम आपकी हेल्प करेंगे, पर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। तो अगर आपके कोई नॉन में है, आपके सीनियर्स है या कोई भी है रिलेटिव्स में है जो सीएसई नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथमेटिक्स में, तो प्लीज आप उनको जरूर बताइए निवान मैथ एकेडमी के बारे में, बड़ा ही बेहतरीन मतलब कोर्स बनाया है, मतलब इस तरीके से बनाया है, बहुत जबरदस्त, ठीक है। तो मैं तो ये कहती हूँ, देखो आई होप ऐसा कोर्स आपको कहीं ना मिले, और जो कॉस्ट है वो भी बहुत डाउन है, अगर मार्केट में कॉस्ट की बात करें तो 40, 50, 45,000 इतना मतलब आपको पे करना होता है। हमारा कोर्स हर बच्चे को ध्यान में रख के बनाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो प्लीज अपने मतलब फ्रेंड सर्कल या रिलेटिव्स में जरूर बताएं इस बारे में। तो मेन चीज है यहाँ पर हमने ये पूरा पैटर्न निकाल लिया। अब देखो जब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो सॉल्यूशन फाइंड करने का हमारा फॉर्मूला है, और मैंने आपको ये चीज बताई हुई है कि फॉर्मूले को किस तरीके से आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। सेम वही स्टेप होंगे, उसी तरीके से इनको करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसके सॉल्यूशन में,
सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ से लिखती हूँ, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। स्टेप फर्स्ट में आपको देखना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन mdx प्लस के dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में है या नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे here the given differential equation is, here the given differential equation is, क्या है मेरे पास, x की पावर 4 माइनस 2xy स्क्वायर प्लस के y की पावर 4, यहाँ पे है dx माइनस 2x स्क्वायर y माइनस के 4xy क्यूब और प्लस के साइन y प्लस के साइन y dy इक्वल टू 0। ये है हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप देखते हो तो ये क्या मेरे पास mdx प्लस के ndy की फॉर्म में है, तो आप कहोगे यस मैम mdx प्लस के ndy की फॉर्म में तो है mdx प्लस ndy, बट यहाँ पे जो माइनस साइन है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं जो इसी तरीके की फॉर्म आपको दिखाई दे, क्योंकि हमें बीच में लाना है प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला पोर्शन तो एज इट इज रहेगा प्लस के y की पावर 4 dx, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्लस रखूंगा, ये माइनस जो है अंदर ब्रैकेट में पहुंचा दूंगी, ठीक है। जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास आ गया ये माइनस माइनस प्लस, ये आ गया प्लस, सॉरी प्लस क्या हो जाएगा माइनस में, तो साइन y dy इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, सिंपल सा फंडा है कि मुझे क्या है mdx प्लस वाला बनाना था, mdx प्लस के ndy, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो माइनस है इसके अंदर एंट्री करा दी, तो यहाँ क्या बचा प्लस, तो अंदर के जो भी साइन होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। तो ये वाला किस में हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, माइनस में तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस। आगे बात समझ। अब आप लिख सकते हो इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ mdx प्लस के ndy इक्वल टू 0। ये जो है मेरे पास mdx प्लस ndy की फॉर्म में है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट ये मेरे पास कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है, स्टेप सेकंड में हमें m और n की वैल्यू लिखनी होती है। तो मेरे पास m जो आएगा वो क्या आएगा, देखो ये चीज ध्यान रखना, dx के साथ वाला m, तो dx यहाँ बैठा है तो इसके साथ वाला जो होगा वो मेरे पास क्या होगा m, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास क्या हो गया m। तो x की पावर 4 माइनस के 2xy स्क्वायर माइनस के 2xy स्क्वायर और यहाँ पर प्लस के y की पावर 4 प्लस के y की पावर 4, तो ये मेरे पास आ गया m की वैल्यू। अगर मैं n की वैल्यू की बात करूं तो मेरे पास क्या हो गया n की वैल्यू, जो dy के साथ वाला है, तो dy क्या है मेरे पास, dy के साथ वाला n होता है, तो dy के साथ वाला ये है पूरा पोर्शन जो मेरे पास क्या होगा n होगा। तो यहाँ पे मैं n की वैल्यू अगर लिखती हूँ तो माइनस के 2xy स्क्वायर y, हाँ, प्लस के 4xy क्यूब प्लस के 4xy क्यूब एंड माइनस के साइन y, तो ये मेरे पास यहाँ से आ गया n, m और n निकल गया। तो स्टेप नंबर थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास टू चेक एग्जैक्टनेस। मुझे एग्जैक्टनेस क्या करनी पड़ेगी, चेक कि एग्जैक्ट है कि नहीं है, और ये फंडा रखना है क्योंकि नॉन एग्जैक्ट में मतलब ये पहला स्टेप, मतलब ये स्टेप है यहाँ का, ठीक है। बिना एग्जैक्ट के आप ना सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, आगे बात समझ। तो ये कंपलसरी है भाई। तो यहाँ से एग्जैक्टनेस के लिए हम डेल m अपॉन डेल y निकालते हैं, डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x, फिर उन दोनों को चेक करते हैं क्या वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको y के रेस्पेक्ट में करूंगी। अब जब y के रेस्पेक्ट में इसको पार्शियल डेरिवेटिव कर रही हूँ तो x क्या होगा मेरे पास एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ पर x कांस्टेंट तो 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, माइनस 2 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो माइनस के 2x जो है वो बाहर, y स्क्वायर का क्या होगा 2y, ठीक है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में करी तो x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। अब यहाँ पे y की पावर 4 का पावर x की पावर n का क्या होता है n आगे और इसकी पावर में से एक कम, तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, जो पावर है 4 वो आगे और इसकी पावर में से एक कम, तो 3 आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ से सॉल्व होके आया ये पोर्शन। अब यहाँ से माइनस 2 2 4xy प्लस के 4y क्यूब, ये मेरे पास यहाँ पे डेल
डेल एम अपॉन डेल वाई मेरे पास यहाँ से निकल के आ गया। अब मेरा काम क्या होगा, यहाँ से डेल एन अपॉन डेल एक्स फाइंड करना। तो यहां से मैं करूंगी फाइंड डेल एन अपॉन ठीक है डेल एन अपॉन डेल एक्स। डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, जो मेरे पास एन है उसको एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, पार्शियल डेरिवेटिव। तो वाई क्या रहेगा एज ए कांस्टेंट, देखो -2 और वाई मेरे पास क्या रहेंगे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। आगे बात समझ। फिर यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में, तो ये चीज ध्यान रखना, x के रेस्पेक्ट में करूँ तो y कांस्टेंट रहेगा, y कांस्टेंट है तो 4 भी कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन से सॉरी डेरिवेटिव से बाहर, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे पास 1, x का क्या होगा 1। अब देखो यहाँ पे माइनस के साइन y, इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में ये तो क्या है मेरे पास y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है मेरे पास 0। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -4xy प्लस के 4y क्यूब, ये आ गया मेरे पास डेल एन अपॉन डेल एक्स, ठीक है। यहाँ से ये वाला पोर्शन मेरा निकल गया, तो डेल एम अपॉन डेल वाई ये आया, डेल एन अपॉन डेल एक्स ये आया, तो -4xy प्लस के 4y क्यूब, दोनों क्या हो गए यहाँ से इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, दोनों के दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से therefore the given differential equation is exact differential equation। जो मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, therefore the given differential equation is exact differential equation। जैसे ही एग्जैक्ट बनेगी आप निकालोगे इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन निकालने का जो स्टेप होगा वो होगा स्टेप नंबर 4। तो यहां से आप लिखोगे स्टेप नंबर 4। स्टेप 4 में क्या होता है, सॉल्यूशन फाइंड करना। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, mdx y एज ए कांस्टेंट, ठीक है, प्लस यहाँ पे n टर्म्स इन n नॉट कंटेनिंग x, जो x को क्या करती हूँ कंटेनिंग ना करती हूँ, dy इक्वल टू, आगे बात समझ, वही रखना mdx प्लस के mdy, इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे m के मतलब x के रेस्पेक्ट में गए तो y एज ए कांस्टेंट, पूरे के पूरे x यहाँ पे, तो यहाँ पे n में वो टर्म आएगी, टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x, जो x को कंटेन ना करती हो, dy इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो और सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर मेरे पास जो है implies इंटीग्रेशन y एज ए कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैं रखूंगी m की वैल्यू मेरे पास क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं, m की वैल्यू है मेरे पास x की पावर 4 माइनस के 2xy स्क्वायर और प्लस के y की पावर 4 प्लस के y की पावर 4। तो ये मेरे पास यहाँ से m की वैल्यू और यहाँ पे dx। अब मेरे पास यहाँ पे n में वो टर्म देखनी है जिसमें x ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू की बात करूं तो देखो यहाँ पर मैं लिख लूं n की वैल्यू, एक बार लिख लेती हूँ फिर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे है मेरे पास माइनस के 2x स्क्वायर y एंड प्लस के 4xy क्यूब प्लस के 4xy क्यूब एंड माइनस के साइन y। तो मुझे n में वो टर्म लेनी है नॉट कंटेनिंग x, मतलब जिसमें x है वो कट करते चल जाओ, जिसमें x है कट, इसमें x है कट, इसमें मेरे पास ये क्या है सिर्फ y है। तो मैंने आपको बोला था ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हो कि y का फंक्शन हो या कांस्टेंट, n में हमें यहाँ पे वो वाली टर्म लेनी है जो सिर्फ y के फंक्शन वाले हो और जिसमें क्या हो मेरे पास कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिसमें भी x थे वो कट कर दिए, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास यहाँ पे माइनस के साइन y dy इक्वल टू 3। आगे बात समझ, ये तरीका आपने देखना है, क्लियर फंडा। अब देखो इसको आगे, तो हमने यहाँ पे वो टर्म रख दी नॉट कंटेनिंग
x को कंटेन नहीं करता है। अब यहाँ पे जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जहां जहां पे y है उसको एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है। क्या ट्रीट करना है? एज ए कांस्टेंट। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन, एक पावर ऐड हुई, वही सेम चीज नीचे क्या होता है मेरे पास x की पावर n का, x की पावर n प्लस के 1 अपॉन n प्लस के 1, तो वही मैं यहाँ पे करूँ, किसकी पावर में एक ऐड किया, वही चीज नीचे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे माइनस देखो 2 कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन से बाहर y स्क्वायर, y क्या है कांस्टेंट, तो y स्क्वायर भी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से सिर्फ x का, तो x का क्या होगा मेरे पास x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, प्लस y जो है एज ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, y की पावर 4 भी कांस्टेंट होगा, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर। अब यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास x। तो किस तरीके से किया ये चीज समझ आ गई, यहाँ पे तो ये पोर्शन समझ आ गया। देखो यहाँ पे 2y स्क्वायर इंटीग्रेशन से बाहर x dx, तो x का क्या होगा x स्क्वायर बाय 2। यहाँ पर y की पावर 4 इंटीग्रेशन से बाहर dx का x, इस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, आगे बात समझ। अब आगे देखो प्लस माइनस माइनस, अब साइन y का है ना, साइन x का बताओ, साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, अगर मैं करने पूछने लग जाऊं साइन x का क्या आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, ये तो पता है साइन का होगा तो कोस में होगा। अब इसको माइनस में ले कि प्लस में ले, तो यहाँ पे हमारे पास आता है माइनस के साइन y का माइनस के कोस y, ठीक है, इक्वल टू c। आगे बात समझे, कोस x का क्या होता है प्लस में जाता है, साइन का जाता है माइनस में, तो साइन y का y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो साइन y का कोस y। ठीक है, आगे बात समझ। अब इसको आगे सॉल्व कर दो और दिस इज योर आंसर, तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो x की पावर 5 अपॉन 5, 2 से 2 कैंसिल, माइनस के x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के x y की पावर 4। ठीक है, इस पूरे को लिख लिया, माइनस माइनस प्लस cos y इक्वल टू c, cos y इक्वल टू c, तो ये मेरे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, आगे बात समझ, इतना फंडा क्लियर हो गया, तो दिस इज योर सॉल्यूशन। अब ये मैंने 2 एग्जांपल आपको करा दिए, पूरा का पूरा रूल बता दिया कि किस तरीके से हमें इस पे वर्क करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल में। आई होप ये पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।